मार, हसन और जहरा को आज ट्यूशन पढ़ने के बाद वापसी पर देर हो गई। अंधेरा छा चुका था। अमार के मना करने के बावजूद हसन और जहरा ने घर जाने के लिए मुख्तसर रास्ते का इंतखाब किया। मजबूरन अमार को भी उनके साथ जाना पड़ा। उस रास्ते पर एक खौफनाक वीरान हवेली भी आती थी। उस शाम तीनों बच्चे जब हवेली के सामने से गुजरे तो हवेली में रोशनी देखकर हैरान रह गए। जहरा फौरन बोली, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हमने आज तक उस घर में रोशनी नहीं देखी। जहरा के तवज्जो दिलाने पर वो तीनों रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। दबे कदमों के साथ वो सब हवेली में दाखिल हुए और उस रोशन कमरे की जानिब बढ़ने लगे। कमरे की खिड़की के करीब पहुंचकर इन्होंने चपके से अंदर झांका तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। चार अफराद, जिनके पास मुख्तलिफ रंगों के थैले पड़े थे और वो ढेर सारी रकम गन्ने में मसरूफ थे। उनके पास बहुत सा असलहा भी रखा था। ये सब देखकर बच्चों की आंखें खली की खली रह गईं। अमार ने अपने मुंह पर उंगली रखकर हसन और जहरा को खामोश रहने का इशारा किया और वो तीनों दबे कदमों हवेली से बाहर निकले और दौड़ लगाई और घर पहुंचकर दुम लिया। बच्चों ने इंतहाई बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तमाम हालात से अपने वालिद इंस्पेक्टर अकरम को आगाह किया और हवेली के अंदर का आंखों देखा हाल सुना दिया। इंस्पेक्टर साहब ने फौरन थाने फोन किया और पुलिस फोर्स को मुताल्लिका हवेली का पता समझा कर खुद भी अपनी जीप में बैठे और हवेली की जानिब रवाना हो गए। उनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ ही देर बाद पुलिस की नफरी के साथ इंस्पेक्टर अकरम उस पुरअसरार हवेली में दाखिल हुए और उन चारों मुशक्कुक अफराद को गिरफ्तार करके बाहर ले आए। बाद में इंकशाफ हुआ कि उन चारों मुजरिमों का ताल्लुक खतरनाक जराइम पेशा गरवा से था। अगले रोज के अखबारात में जहां उन चार मुजरिमों की तस्वीर छपी थी, वहीं पुलिस की जानिब से अमार, हसन और जहरा को भी सराहा गया था, जिनकी बदौलत उन जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी में मदद मिली थी। पुलिस के एला अफसरान ने तीनों बच्चों को तारीफी इसनाद और नकद इनामात से नवाजा।